एक ऐसा नियम जिससे आपका पूरा जीवन बदल सकता है और जो आप पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं, जो होना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उन सपनों को साकार कर सकते हैं, उन ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। और इस नियम को कैसे करना है, क्या सावधानियां होती हैं करने के दौरान, और कैसे ये मनोवांछित फल देता है, और कैसे ये नियम आपका मंत्र बन जाता है, इस पर बात करेंगे। और साथ में एक बात और कहूँगा, पहले हम नियम के संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं कि वह नियम है कौन सा। तो ये नियम है धारणा का नियम। धारणा का मतलब है कि चित्त में किसी एक विचार को बांध लेने की प्रक्रिया या क्रिया धारणा कहलाती है। और जब किसी भी एक विचार को आप धारण कर लेते हैं, लगातार उस पर मनन शुरू कर देते हैं, तो फिर वो साकार होना शुरू हो जाती है। ये अस्तित्व का नियम है, धारणा का नियम। और ये नियम पतंजलि भाष्य से आता है, अष्टांग नियम से इस नियम को लिया गया है। और ये नियम कैसे काम करता है, जैसे हम समझें कि किसी को शराब की लत बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के लिए मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिसे शराब की लत बहुत ज़्यादा है और उसे शाम तक शराब चाहिए। अब समझो कि कोई एक रिक्शे वाला है जिसे शराब पीने की आदत बहुत बुरी है। अब लगातार वो इस विचार को धारण करके घूम रहा है कि मुझे शाम तक शराब मिलनी चाहिए, मिलेगी कैसे मिलेगी, इसी पर उसका मंथन है, इसी पर उसका मनन है। रिक्शे में पीछे सवारी बैठी हुई है, पैडल चला रहा है, मार रहा है और रिक्शा चल रहा है, लेकिन साथ में उसका पूरा ध्यान शराब पर है। शराब शराब, लगातार शराब का ही मनन, शराब की ही माला लगातार गूंज रही है उसके अंदर। और शाम तक आपने भी देखा होगा, जो बहुत नशे में बंधे हुए लोग हैं, उनके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन उनके नशे का प्रबंध हो ही जाता है। और जब ये रिक्शे वाला अब शाम तक कहीं ना कहीं से अपने नशे का, अपनी शराब का प्रबंध कर लेगा, कहीं ना कहीं से इसकी व्यवस्था हो जाएगी। ये अस्तित्व का नियम है। जिस चीज़ की आप मांग लगातार उठाना शुरू कर देते हैं, लगातार एक ही विचार को गुंजा देते हैं अपने शरीर के अंदर, वह विचार साकार हो जाता है। अब इसी भांति यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं, तो जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 7 तारीख को एग्ज़ाम है आपका, तो 1 तारीख से लगातार पास होने का विचार अपने अंदर दोहराना शुरू कर दीजिए। स्मरण रखना, इसको जितना ज़्यादा आप दोहराएंगे, जितना ज़्यादा इस पर मनन करेंगे, मंथन करेंगे, ये उतना ज़्यादा कामयाब है। आप इस पर जितना ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये उतनी जल्दी आपको परिणाम देता है। आप अगर 7 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो 1 तारीख से इस प्रकार से मनन शुरू कर दीजिए कि आप एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं। लगातार आप इस चीज़ को दोहराते रहिए, और 7वें दिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आप मान के चलिए कि आपका परिणाम आपके हक में होगा। और ये नियम काम करता है, इसलिए मैंने कहा कि यह नियम अस्तित्व का नियम है, और प्रयोग करने के बाद ही मैं इस नियम को आपसे साझा कर रहा हूँ। यह नियम काम करता है, और इसे धारण करने का बस तरीका है, और ये तरीका ये है कि आपका यदि एक ही विचार पर पूरा ध्यान केंद्रित हो जाए, तो ये नियम तुरंत परिणाम देता है। लेकिन हम पहले जान तो लें कि हम उस विचार को केंद्रित कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में तो हज़ारों की संख्या में विचार उपलब्ध हैं, लगातार आ जा रहे हैं। एक विचार पर हम केंद्रित हो नहीं सकते, हो नहीं पाते हैं, तो हम एक विचार को बांधेंगे कैसे, और फिर धारणा का नियम परिणाम कैसे देगा आपको। तो उसके लिए सर्वप्रथम आपके पास, यदि आप कुछ पाना चाह रहे हैं, उसके बीच में यदि समय है, तो पहले आप ध्यान कीजिए, और ध्यान के द्वारा अपने मन को शांत कीजिए। और जब आपका मन शांत होगा, तो एक विचार को पकड़ने में आपको तकलीफ नहीं होगी। और भी विचार होंगे, आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एक विचार को बांधने में, साधने में आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगी, और वह नियम साकार हो जाएगा, नियम काम करेगा, क्योंकि आप शांत हैं। लेकिन अभी आप सोचें कि धारणा का नियम आप पर काम करेगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने धारणा के नियम के संदर्भ में बातें बहुत करी, लेकिन वास्तव में उस तरीके से वो साकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हर क्षण हजारों विचार पैदा कर रहा है, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है। लगातार हम कुछ ना कुछ विचार कर रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, फिर हम एक विचार को साध कैसे सकते हैं। और धारणा का नियम इसी शर्त पर काम करता है कि आप पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति एक विचार को दे दें, और जब तक आप एक विचार को पूरी शक्ति नहीं देंगे, तब तक जो है ये नियम साकार नहीं हो सकता। अब जब रिक्शा वाला डिमांड कर रहा है शराब की, तो वह लगातार शराब को पाने का ही मंत्र दोहरा रहा है, और पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति, पूरा ध्यान उसका शराब पर है। सवारी भी पीछे बैठी है, लेकिन लगातार वो यही गूंज उठाकर रखा हुआ है कि मुझे शराब चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है जो उनके अंदर नशे की लत बहुत बुरी है, उनके नशे की सामग्री जो है उन्हें उपलब्ध हो ही जाती है, चाहे पैसे हों चाहे ना हों, क्योंकि वह भोजन को भी इनकार कर देते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति
इस विचार को यानी नशे के विचार को इतना ज़्यादा दोहरा देता है कि भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकता को ठुकरा देता है, तो फिर यह विचार उसके लिए सिद्ध हो जाता है और उसके लिए शाम तक कहीं ना कहीं से उसके नशे का प्रबंध हो ही जाएगा, उसके पास पैसे आ जाते हैं। इसी बात यदि आप नौकरी में यदि और भी आपके मनोवांछित चीज़ें आप पाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप सकारात्मक रूप से अच्छे कार्यों के लिए, समाज कल्याण के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, इस नियम को धारण कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि पहले आपको शांत होना पड़ेगा, और जब तक आप शांत हैं नहीं तब तक आपकी पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा एक विचार पर केंद्रित हो नहीं सकती है। तो पहले आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, उसके द्वारा अपने आप को शांत करना पड़ेगा। और शांत करने के पश्चात जब आपको लगे कि अब मैं बहुत शांत हूँ या बहुत कम विचार उठते हैं अब मेरे अंदर, तब आप इस नियम को पकड़ लीजिए और इसका लगातार कुछ दिन अभ्यास कीजिए, कुछ दिन मनन कीजिए, परिणाम आपके सामने होगा।